समय इनका समय आता है वोट बैंक करने का, कमाने का, हम लोगों को एक साइड फेंक दिया जाता है। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, बस सिर्फ वो आएंगे वोट के लिए आएंगे, अपना वोट ले जाएंगे, उसके बाद कोई आके देखता नहीं। हालात तो खराब है, गरीब आदमी है, रोज रोटी का सवाल है। इस वक्त हम हैं ढालीपुर गांव में। यहाँ पर 50 से ज़्यादा दलित परिवार रहता है, 200 से ज़्यादा आबादी है इस गांव की, और बताया जा रहा है कि 70 साल से ये आबादी यहाँ रहती है। हम बात करेंगे, ये बताइए ढालीपुर गांव इतना पुराना है, 70 साल के लगभग हो गया है यहाँ पर, इतने बड़े परिवार यहाँ पर 70-80 परिवार रहता है। हालात क्या है आपके गाँव के? अब देख लो साहब, आपके सामने ही है। यहाँ पे ना तो हमें आज तक भी हमारे पास भूमि नहीं है। भूमि कम से कम भी 6-7 प्रधान हमारे सामने रह चुके हैं। यहाँ पे प्रधानों ने किसी ने भी भूमि आवंटन नहीं की, लेकिन सबको मिली है, लेकिन हमारे को नहीं मिली। जिस समय इनका समय आता है वोट बैंक करने का, कमाने का, हम लोगों को एक साइड फेंक दिया जाता है। क्यों फेंक दिया जाता है? कि हमारे बीच में भी कुछ लोग दलाली के योग्य होते हैं। जब तक दलाली ख़त्म नहीं होगी तब तक हम लोग भी पनप नहीं सकते। आशा है कि भविष्य में कुछ लोग समझने लगें और ये दलाली जैसे ही ख़त्म होगी, हो सकता है एक दिन सत्ता हमारे हाथ में हो। क्या समस्याएं, परेशानियां आप लोग को रोजी रोजगार में आती है? क्योंकि दलित समाज को कहा जाता है ना कि वोट लेने के लिए तो उनके घर में खाना भी खाने आ जाते हैं, लेकिन 70 साल से इस बस्ती के क्या हालात हैं? यहाँ तो बहुत बुरे हालात है, कोई समस्या यहाँ नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई यहाँ देखने नहीं आता। बाद में वोट तो ले जाते हैं सब, वोट के टाइम आते हैं खाली, उसके बाद कोई नहीं आता। आप बताइए चाचा, आप कितने सालों से इस बस्ती को देख रहे हैं? हमारे को तो बहुत समय हो गया, जब से नहरवाई बनी है, जब से यहीं हैं हम लोग। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, बस सिर्फ वो आएंगे वोट के लिए आएंगे, अपना वोट ले जाएंगे, उसके बाद कोई आके देखता नहीं। क्या इस बस्ती के बारे में बताइए, यहाँ लोग किस समाज के लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या करते हैं? हमारा 250-300 आदमी का परिवार है यहाँ पे। ये सब वाल्मीकि बस्ती है। हमारे लिए यहाँ तो वोट लेने आते हैं, हमारे लिए और कुछ नहीं है यहाँ। नहीं हमारे लिए कोई सुविधा है, नहीं कोई भी मंत्री बन जाए, कोई बन जाए, सब अपने अपने मन घड़ंत है। हमारे संग इस छोटे से गांव के प्रधान भी हैं, हम आपसे पूछते हैं। आप बताइए, आप तो प्रधान हैं, फिर भी आप कह रहे हो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, क्या इसलिए है कि ये वाल्मीकि समाज का गाँव है? गवर्नमेंट की तरफ से ना, माने जैसे आदमी आगे देख के, आज जैसे चुनाव का टाइम होता है तो सब नेता आते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपना मामला साहब तो ये है बात। बाकी लेकिन कहा जाता है कि जब चुनाव आता है तो आपके दलित समाज के नेता खाना खाने भी आ जाते हैं, कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, खाना खाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, बताएंगे कि हमने यहाँ पे रात गुजारी। लेकिन जब ये ऐसी स्थिति हो कि लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हो, तब दलित समाज के घर में लोग क्यों नहीं आते? हाँ, जब से लॉकडाउन हुआ तब से कोई नहीं आया यहाँ पे। माने कि कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आदमी को उस समय भी आना चाहिए। माने कोई नेता आदमी है, चुनाव के टाइम पे नहीं कि चुनाव के समय आ गया वो, तो माने कि कोई प्रॉब्लम होती है तो उस समय भी आदमी को आके देखना चाहिए। कि हालात तो खराब है, गरीब आदमी है, रोज रोटी का सवाल है। और यहाँ थोड़ी डिपेंड इस पे, जमुना जी है ना, इस पे डिपेंड करते, मान लीजिए मजदूरी करते थे, वो बंद है, वो कोई मजदूरी तो है नहीं। इस वक्त हम ढालीपुर गांव में हैं, ये विकास नगर क्षेत्र में आता है। यहाँ हम वाल्मीकि समाज की एक बस्ती में हैं। हमारे संग गुड्डी जी हैं जो बताएंगी कि हालत क्या है इनकी। आप ये बताइए, इस वक्त कोरोना के संकट में लोगों की नौकरी रोजगार सब छिन गई है, क्या हालात है आपके गाँव के? बस जमीन जायदाद नहीं है भाई हमारे पास कुछ भी, मजदूर हैं बस हम, बिल्कुल हैं अपनी। ये 2-4 बकरी चुका रहे हैं हम, 2 बुढ़ा बुढ़िया। एक लड़का हमारे साथ, वो किराए की गाड़ी चलाता है, आजकल तो उसकी गाड़ी भी ठप पड़ी। अब भाई देख, पेट तो सभी ने भर रहे भाई, डले तो कोई नहीं खाने का, खाओगे तो रोटी। अब भाई परेशानी यही है भाई, आगे जो गवर्नमेंट की मर्जी है वो करेगी। रोटी खाने के लिए और रात गुजारने के लिए दलितों की बस्ती में नेता आते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। ये ढकरानी का वो गांव है जहां 50 से ज़्यादा दलित बस्ती के लोग रहते हैं, लेकिन हालात क्या हैं ये आपने इनसे सुना। एक और गाँव में हम चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि दलितों की इस वक्त हालात क्या हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ रही है।